हेलो माय नेम इज शुभम रोहिला, प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर अलोंग विद द प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। सो गाइस, अगर यूट्यूब पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है। कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ सकता है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हो, या फिर पैसा आपके पास आ सकता है 5 तरीकों से, और जिससे आप अपनी 2cc कर सकते हो। आप 5 तरीके ऐसे जिससे आप पैसा अरेंज कर सकते हो और 2cc कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? ये टोपी क्यों पहन रखी है? भाई, टोपी इसलिए पहन रखी है क्योंकि हेयर ना बहुत मैसी हो रखे हैं। ठीक है, मेरे जो हेयर है ना बहुत ज्यादा करली है, तो अभी ना बहुत मैसी हो रखे हैं, बिल्कुल खराब आ रहे थे। सो मैंने एक टोपी पहन ली, मैंने कहा गोल घुमा के पहन लेते हैं, कुछ नहीं जा रहा है, एटलीस्ट बुरे तो नहीं दिखेंगे, इसलिए मैंने पहनी है। ठीक है, ओके। सो मेन टॉपिक पे आते हैं, बहुत हो गया हंसी मजाक। सो अब मैं आपको बात करूंगा 5 ऐसे वेज जहां से आप पैसा अरेंज कर सकते हो अपने 2cc के लिए। ठीक है, देखो, पहला, देखो, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि 2cc करने का रीजन बहुत बड़ा लोगों का यही होता है, उनके पास पैसा नहीं होता। और लिटरली में एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, लोगों के पास एकदम पैसा नहीं होता। स्टूडेंट्स के पास स्पेशली पैसा एकदम वो जनरेट नहीं कर सकते, कहां से लेके आएंगे? तो पैसा नहीं होता उनके पास। एक जॉब वाला फिर भी वो कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फिर भी टाइम लगता है एकदम 30,000 रुपए जनरेट करना। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, चाहे स्टूडेंट भी चाहे कैसे भी हो, 5-10 हजार हर सबकी जेब में होते हैं, हर कोई जुगाड़ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं बता दूं पहला वे जिससे आप पैसा अरेंज कर सकते हो अपने लिए या फिर 2cc कर सकते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट रिटेल। इन्वेस्टमेंट रिटेल, इन्वेस्टमेंट रिटेल, इन्वेस्टमेंट रिटेल। 5,000 के प्रोडक्ट लो, बेच दो। 5,000 के प्रोडक्ट लो, बेच दो। 5,000 के प्रोडक्ट लो, बेच दो। 5,000 के प्रोडक्ट लो, यूज कर लो। यूज भी करने हैं प्रोडक्ट, ऐसे नहीं है कि बस बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, नहीं, प्रोडक्ट्स यूज भी करने हैं। और ये जो मैंने अभी पहले वो बताया ना, ये कॉमन सभी बताते हैं, है ना, सभी बताते हैं, मुझे पता है। दूसरा दूसरा भी कॉमन सही है, सभी बताते हैं भैया अपने फैमिली से पैसे मांग लो, अपने फ्रेंड से पैसे मांग लो। ठीक है, एक चीज है, बहुत लोगों को फैमिली फ्रेंड से हेल्प मिल जाती है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है ये दोनों बहुत कॉमन थे, जो स्टेप्स थे बहुत ज्यादा कॉमन थे, हर कोई आपको बता सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वे की, एंड दैट इज ऐसे कस्टमर्स फाइंड आउट करो जिनकी प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन है। कुछ ऐसे, देखो, हर घर में एक आदमी आपको जरूर ऐसे मिल जाएगा जिसका डाइजेशन प्रॉब्लम खराब रहता है। भाई, जिसको डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, इसका डाइजेशन खराब रहता है, हर घर में एक प्रॉब्लम मिल जाएगा आपको। हर घर में एक प्रॉब्लम, एक आदमी ऐसा जरूर मिल जाएगा। इवन तो आपने घर में ही देख लो, जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा जिसका डाइजेशन बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। वही तो चाहिए, दो ना उसको एलोवेरा जेल। क्यों क्यों पीछे हट रहे हो? देखो, यहाँ पे आपको शेमलेस प्रमोटर आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ चुके हो। अगर आप लिटरली करना चाहते हो तो आपको शेमलेस प्रमोटर यहाँ पे बनना पड़ेगा। तो शेमलेसली प्रमोट करो ना। आप क्या शेम है, जब बिजनेस में आप ऑलरेडी आ ही चुके हो, तो शर्म किस बात की कि वो मेरे क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा? भाई, वो जो सोच रहा है सोचते हो, तो आप अपने सिर्फ काम पे फोकस करो। ठीक है, तो थर्ड वे में सिर्फ यही है, कुछ ऐसे इंसान ढूंढो, कुछ ऐसे बंदे ढूंढो जिनकी प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन है। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का ऑलरेडी सॉल्यूशन है, सबका नहीं है लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का है। ठीक है, सो वो आपको प्रोडक्ट नॉलेज के बाद ही आपको समझ में आएगा कौन सा प्रोडक्ट आप किसको दे सकते हो। सो दिस इज द थर्ड वे जहां से आप पैसा जनरेट कर सकते हो अपनी 2cc के लिए। फोर्थ वे इज क्राउड फंडिंग। यस गाइस, अब क्राउड फंडिंग क्या है यार? क्राउड फंडिंग क्या है? देखो, 5-10 हजार रुपए तो आप खुद भी लगा दोगे, है ना, आपके पास होंगे, पॉकेट मनी से कैसे भी कैसे करके आप कर सकते हो। लेकिन 20,000, अब बात है 20,000 कहां से आए? अब 20,000 की आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो। देखो, क्राउड फंडिंग में क्या होता है, आप आपके दोस्त, आपके दोस्त के दोस्त, आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त, ठीक है, आप सबसे बात करो। ठीक है, सबसे बात करो और उनसे पैसा लो। आपको सिर्फ 40 लोग चाहिए। सोचो, आपके फेसबुक पे भी 500 लोग होंगे कम से कम, और आप 1,000 लोगों को जानते होंगे। 500 लोग आपके फेसबुक पे होंगे और 200 लोग आप ऐसे होंगे जिनको आप फेस टू फेस जानते होंगे। 100 लोग से आपकी बहुत अच्छी बात होगी, और 50 लाख के तो 50 जो लोग होंगे, 50 लोगों के तो आप मतलब ऐसे होंगे जो फेस टू फेस डेली मिलते रहते होंगे। सिर्फ आपको 40 लोग चाहिए जिनसे आप सिर्फ 500 रुपीज लीज पे ले सकते हो। ठीक है, मैंने कभी करके नहीं देखा ये। ठीक है, सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी करके नहीं देखा, ना मैंने कभी किसी को ऐसा कराया है, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपको ठीक लगे तो आप ये भी कर सकते हो। क्राउड फंडिंग, सिर्फ 40 लोग ढूंढो ऐसे जो आपको सिर्फ 500 रुपए दे दें, और आप उनको बोलो कि भाई 1-1.5 महीने के अंदर मैं तेरे 500 रुपए एज इट इज तेरे को लौटा दूंगा। ठीक है, तो अब ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ये आपके ट्रस्टबिलिटी फैक्टर आता है वहां पे, ट्रस्ट फैक्टर आता है आपका वहां पे कि क्या वो आपको देगा कि नहीं। लेकिन ये तरह से भी मेरे हिसाब से काम चल सकता है, तो आप इस तरह से क्राउड फंडिंग भी कर सकते हो। नाउ द लास्ट
स्टेप, द लास्ट वे, जो मेरा सबसे फेवरेट बन चुका है अभी और जो बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, एंड दैट इज नोन एज एंजल इन्वेस्टमेंट या फिर एंजल इन्वेस्टर। अब देखो गाइस, मैं अपनी टीम में एक एंजल इन्वेस्टर हूं, ठीक है। अब एंजल इन्वेस्टर होता क्या है मैं आपको पहले बताता हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। देखो कि मैं एक इंजीनियर हूं भाई, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने पे ही विश्वास करता हूं और प्रैक्टिकल चीजें ही देखनी मुझे मजा आता है, ठीक है। आज ये प्रोडक्ट है, ठीक है, नोवस कस्टमर को मान के चलते हैं अगर ये 500 रुपए का पड़ता है, लेकिन इसकी जो एमआरपी है वो 613 रुपए है। नोवस कस्टमर को 520 के आसपास का पड़ता होगा, 500 मान के चलता हूं मैं, ठीक है। अब एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढो जिसको बताओ कि यार मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो 500 रुपए का मुझे मिलेगा, लेकिन उसकी एमआरपी 613 रुपए है। अब अगर वो प्रोडक्ट मैं लेता हूं और 500 रुपए से ऊपर जितने का भी बेचता हूं, तो उसमें अगर मान के चलो 500 रुपए का प्रोडक्ट है, मैंने 550 का बेचा, तो इसमें 25 रुपए तेरे। लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे 500 रुपए का प्रोडक्ट है ना, 250 रुपए मैं लगाऊंगा, 250 रुपए तू लगा, ठीक है। इस 500 रुपए के प्रोडक्ट में 250 रुपए मेरे हैं, 250 रुपए तेरे हैं। अब अगर ये प्रोडक्ट 550 का बिकता है तो 25 रुपए तेरे, 25 रुपए मेरे। क्या तो मेरा एंजल इन्वेस्टर बनना चाहेगा कि नहीं? हर कोई बनना चाहेगा यार। उसे कुछ नहीं करना पड़ रहा क्योंकि उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है और आपका यहां पे काम निकल रहा है। सोचो एक बार, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। उसका क्या हुआ, उसके 250 रुपए लगे और उसको 250 तो आएंगे 250 से ऊपर ही आएंगे, तो उसका कुछ नुकसान नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपका फायदा यहाँ पे ये है कि आपकी 2cc बढ़ रही है ऊपर को। सोचो, और ये काम आप उसको भी बता सकते हो। कैसे? कि भाई 500 रुपए का प्रोडक्ट है, 613 की एमआरपी है, अगर 550 से ऊपर का बिकता है, अगर 550 का बिका तो 25-25 रखेंगे, लेकिन अगर 600 का बिका, अगर 600 का बिका तो 40 मेरे 60 तेरे। बता, मेरा एंजल इन्वेस्टर बनना चाहेगा? क्यों नहीं बनना चाहेगा? कोई मुझे एक रीजन दे दो बस। क्यों? अब प्रोडक्ट ज्यादा महंगे मत लेना, आरजी प्लस तक मत पहुंच जाना, है ना, कि 6000 लगवा दी। नहीं नहीं नहीं, छोटे छोटे प्रोडक्ट लो ना, एलो लिप, है ना, ये एलो स्क्रब, ये सब चीजें छोटी मोटी 1000-1500 वाली रेंज वाली लो, एंजल इन्वेस्टर बनाओ। अब इसमें पता है क्या, जिससे आप पैसा लोगे ना, उसको भी एक बिजनेस वाली एक फील आएगी कि मैंने पैसा लगा रखा है। अब उसके लिए तो क्या हो गया एक तरह से कि मैंने स्टॉक मार्केटिंग में पैसा लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको उसको पैसा भी देना है, राइट। यहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको उसको पैसा भी देना है। अब आप पे डिपेंड हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट आपको सेल ही करना पड़ेगा, राइट। 10,000 के प्रोडक्ट आप पहले खुद यूज कर लो, सबकी समझ लो, 20,000, 15,000, 20,000, 10,000 जितने के आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ मैं वेज बता रहा हूं आपको कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर तो मैं हूं, मैं अपनी बहुत सारी टीम में बहुत मेंबर्स को इस तरह से भी हेल्प करता हूं। मैं उनके एंजल इन्वेस्टर बन जाता हूं, अपना पैसा लगाता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही पैसा लगाता हूं उनके साथ, और कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट देके जाते हैं। मुझे तो प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, मेरे तो तुम पैसा वापस दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आप भी अपने अपलाइन से, जिस बंदे ने आपको फॉरएवर में ज्वाइन कराया, आप उससे बात कर सकते हो, अपने अपलाइन से बात कर सकते हो इस तरह की, यार आके आप मेरे एंजल इन्वेस्टर बनो। अगर अपलाइन से भी नहीं बात करने तो अपने फ्रेंड को एंजल इन्वेस्टर ढूंढो, अपने पेरेंट्स को एंजल इन्वेस्टर ढूंढो। देखो, एंजल इन्वेस्टर हर कोई बनने को रेडी है, क्योंकि भाई उसका यहाँ पे नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका यहाँ पे नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो आपसे पैसे ले रहा है, सिर्फ वो आपको सिर्फ पैसे दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके पैसे प्रॉफिट में मिल रहे हैं उसको। उससे तो एक तरह से मान लो उसने 250 रुपए लगाए और इंटरेस्ट में 260 रुपए मिल गए, उसका तो फायदा ही फायदा है। लेकिन आपका भी यहाँ पे डबल फायदा है, क्योंकि आपकी 2cc भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। सो गाइस, एंजल इन्वेस्टर इज द वेरी वेरी ट्रेंडिंग वे टू डू 2cc। करो इस तरह से, ढूंढो ना लोग, नेटवर्क का तो बिजनेस है। और सोचो अभी तक आप 2cc में लगे हुए लोग, तो नेटवर्क बना रहे हैं, 200-300 लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं, आप अभी 2cc नहीं कर पा रहे हो। ग्रो अप गाइस, ग्रो अप। दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो कि किस तरह से करूं, दिमाग हमेशा चलाते रहा करो कि क्या मैं कर सकता हूं, और सोचो मत, कर दो, है ना। अब तो टाइम वो आ गया कि सोचना नहीं भाई, सोचना बंद कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो, सो गाइस, आई होप आपको ये 5 वे अच्छे लगे होंगे। तो पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि 5 में से कौन सा सबसे बढ़िया आपको लगा, 5 वे में से कौन सा वे आपको सबसे बढ़िया लगा जो कि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो। गाइस, मैं बता रहा हूं, देखो 5 में से अगर आप कोई 2 भी यूज कर लोगे ना, आपकी 2cc यूं हो जाएगी। अगर इन 5 में से कोई 2 भी अगर आप बहुत अच्छे से यूज कर लोगे ना, तो आपकी 2cc यूं हो जाएगी। तो देखो, ये बिजनेस में तो प्रायोरिटी का काम है, काम करने वाला होना चाहिए, ठीक है। बैठ के तो हर कोई खाना चाहता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 2cc के ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी घर में आ जाएंगे और काम होता चला जाएगा। मेहनत तो सब जगह है, इवन तो डिजिटल टूल्स में भी मेहनत लगती है, क्योंकि आप वहां पर प्रमोट करते हो अपनी चीजें। तो सब जगह प्रमोशन का ही है, जब बिजनेस ही प्रमोशन का है, तो क्यों एक हाथ पे हाथ धर के बैठे हो? आओ ना फील्ड पे, काम करते हैं, चलो, है ना।
तो इस तरह से ही काम करो। मैंने आपको 5 वे बताए हैं, पांचों में से जौन सा आपको सबसे बढ़िया लगे कोई भी 2 पकड़ लो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। 2 से रिजल्ट नहीं आए तो उन 2 को बंद करके फिर 2 को ऐसे यूज कर लो, उस पर रिजल्ट दिखाओ और काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि अभी 2cc पे ही पड़े हो, बहुत आगे जर्नी, मतलब बहुत जर्नी कवर करनी है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल फॉरएवर का बिजनेस जनरेट करना है, या फिर जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना है, बहुत बड़ा नेटवर्क जनरेट। सो जल्दी से उठ जाओ और काम करना स्टार्ट कर दो। एंड यस गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ पांचों में से कौन सा भी आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा वाला आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।